तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया हूं मैं रियल नंबर। ये जो टॉपिक है ये क्लास 7, 8, 9, 10 मतलब जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं ना उसमें आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, वैसे तो ये क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है कि नंबर, अगर आप देख रहे हो कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो क्लास 5, 6 से स्टार्ट हो जाता है कि नंबर के बारे में कौन से नंबर है, रियल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारा चीज जो है आपको 5 या 6 से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हम आज देखेंगे क्लास 8 से। ठीक है, क्लास 8, 9, 10 इसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो रियल नंबर के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि रियल नंबर होता है क्या। देखिए, रियल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो रियल नंबर होता है कि रेशनल, जो रियल नंबर बना होता है वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना होता है। देखिए, हम इसको डायग्राम से बना के देखेंगे। ठीक है, एक फिगर बना देते हैं, देखते चलेगा। रियल नंबर बना के किसे होता है, रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक होता है क्या, एक को कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, एक क्या हो गया, बोले रेशनल नंबर हो गया, एक हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अभी हम रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखेंगे कि जैसे आप लोग क्लास बोले ना कि 6 से पढ़ते आ रहे कि रेशनल नंबर क्या होता है कि वह नंबर जिसको आप पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हो, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और भी इसका डेफिनेशन होता है। ठीक है, जिसका डेसिमल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे होता है ना कि नॉन टर्मिनेट, अगर वो पहले तो टर्मिनेट कर गया तो आपको रेशनल होगा ही। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा तब भी रेशनल नंबर हो जाएगा, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेशनल नंबर। दूसरा इरेशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या होता है कि वह नंबर जिसको आप पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, सीधा सीधा समझिएगा, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। और पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, दूसरा आपका इसका डेफिनेशन देखिएगा कि इरेशनल नंबर क्या होगा कि किसी भी, यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो रूट के अंदर होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे आपको देख लीजिएगा कि √3, √5, √7 ये सब क्या है कि इरेशनल नंबर है। हम इसको पूरा डिटेल से समझेंगे। अभी हम आपको जो पहले एक फिगर बना लेते, डायग्राम देख लेते कि किससे किससे बनता है। तो ये तो खत्म हो गया, इरेशनल नंबर का टाइप हम नहीं पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं। रेशनल नंबर का टाइप देख लेते हैं। रेशनल नंबर जो होता है वो ध्यान से देखिएगा, तो रेशनल नंबर बना किससे होता है। रेशनल नंबर बना होता है कि एक होता है नॉन इंटीजर। ठीक है, जो इंटीजर नहीं होगा, नॉन इंटीजर, और दूसरा होता है इंटीजर से मिलकर बना होता है। नॉन इंटीजर और इंटीजर से मिलकर बना होता है। ध्यान से समझिएगा, रेशनल नंबर क्या होता है। एक तो हो जाएगा नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर में क्या आ सकता है कि जैसे देख लीजिएगा कि डेसिमल नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन का सारा टाइप आ जाता है ऑलमोस्ट इसमें। और फ्रैक्शन का एक टाइप जो होता है वो इसमें आता है, बाकी सब इसी में आता है। एक टाइप जो है फ्रैक्शन का वो इसमें रहता है इंटीजर में, बाकी सारा का सारा टाइप जो है नॉन इंटीजर में रहता है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, -2, -3, ये जो अगर हम देखेंगे ये फ्रैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में, बाकी जितना भी देख लीजिएगा चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सारा का सारा कुछ भी दिखेगा सब ये आपको नॉन इंटीजर में आ जाते हैं। इंटीजर की अगर हम बात करेंगे, ये देख रहे हैं कि नॉन इंटीजर में कौन कौन आता है, एक तो डेसिमल हो जाएगा और दूसरा फ्रैक्शन का ऑलमोस्ट पार्ट सब हो जाएगा। ठीक है, एक को छोड़कर। उसके बाद हम देख लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। इंटीजर की बात करेंगे तो वो इंटीजर बना होता है दो क्या बोलते हैं, ये देखिएगा इंटीजर किससे बना होता है। एक तो होगा निगेटिव नंबर। ठीक है, एक निगेटिव नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक निगेटिव, एक अगर आप बहुत बोलिएगा तो 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसी को हम ऐसा कर दें कि एक निगेटिव हो गया, दूसरा को क्या करते हैं, होल नंबर कर देते हैं, होल नंबर कर देते हैं। और तीसरा क्या है, होल नंबर वही ना होगा कि 0, 1 से स्टार्ट होता, सॉरी होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर आ जाता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, नेचर ये जो होता है ये आप अगर आप देखिएगा तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 और 0 प्लस नेचुरल नंबर कर दीजिए, 0 प्लस नेचुरल नंबर हो जाएगा। ये जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे, यहां से देखते चलते हैं, अब आते हैं यहां से देखते चलते हैं। ठीक है,
नेचुरल नंबर हो गया। इवन ऑड की बात करेंगे तो इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दिए। इवन जो होता है, इवन या ऑड की बात करेंगे, ये इवन क्या होता है कि वन नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इवन नंबर होगा जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड नंबर होता है। तो जीरो को देखेंगे, जीरो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इवन हो गया। 1 2 1 3 5 7 9 11 ये सब जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या होगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, वो इवन और ऑड आपको इसमें भी ऐड कर सकते हैं या इसमें भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है, देखते चलिएगा। ये प्राइम नंबर हो गया, प्राइम लिख देते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम वन को कहते हैं, को प्राइम हो गया, ठीक है, को प्राइम नंबर। उसके बाद आता है ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विंस प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्विंस प्राइम नंबर के बाद अगर बात करेंगे तो परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है, परफेक्ट नंबर हो गया। ये सारा का सारा देख रहे हैं आप, इसी में पढ़ना, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि आपको ये पूरा का पूरा रहता। अगर हम आपको इसमें देखेंगे तो अब हम देखते चलेंगे कि इसको हम कैसे क्या देखते देखते पूरा इसका डेफिनेशन है। अब हम शुरू से देखते चलेंगे, देखिएगा कि ये डेफिनेशन मतलब क्या है कि सबका मतलब क्या है कि इसका पूरा डेफिनेशन जो है अब लिखाएंगे, वो देखते चलेगा। कि रेशनल नंबर की बात करेंगे, ध्यान से देखते चलेगा कि रेशनल नंबर, रियल नंबर क्या हो गया, देख रहे हैं रियल नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन रियल नंबर में हमको इतना पढ़ना है, रियल नंबर में हमको इतना पढ़ना। अगर हम देखेंगे तो यहां से जब आप इतना कर लीजिएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाइएगा, तब आपको पढ़ना पड़ेगा। करके एक एक करके क्या करते हैं, अब सबको समझते हैं, ठीक है, सबको समझते एक एक करके। देखिए अब हम रियल नंबर पे आएंगे, रियल नंबर को देखेंगे तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। नेचुरल नंबर जो होता है ना, नेचुरल नंबर को देखिएगा अगर, ठीक है, यहाँ पे आपको आराम से लिख देते हैं, ठीक है, एक एक करके लिख देते हैं सबका डेफिनेशन, ध्यान से देखिएगा। नेचुरल नंबर होता है क्या, नेचुरल नंबर, ध्यान से देखिए, जो काउंटिंग जो नंबर होगा ना, जनरली काउंटिंग नंबर जो है, जनरली काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। वह नंबर जिसको कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी उसको आराम से काउंटिंग कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। आप किसी को देख लीजिए, चाहे वो आपको देखिएगा कि एजुकेटेड हो, ये पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। देखिएगा उसको, अगर उसको देखिएगा बोलते हुए कहां से स्टार्ट करता है, काउंटिंग करता होगा, पैसे भी गिनता होगा तो 1 से स्टार्ट करता, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5। तो जिसको आराम से कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान गिन सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी जनरली काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। उसी के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर का अगर आप देखिएगा, होल नंबर होता है क्या कि देखिएगा, जब नेचुरल नंबर के सेट में यहाँ पे लिखा है ना नेचुरल, 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर अगर आप कीजिएगा ना, यानी नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 को अगर आप ऐड कर देते हो तो एक नया सेट बनता है। उस नए सेट को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब यहाँ से वही बच्चा वाला क्वेश्चन, सब अगर कोई आपको बोलेगा कि सबसे छोटा होल नंबर कौन होगा, 0 होगा, सबसे बड़ा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये आपको शुरू से जानते आ रहे हैं, तो वो उतना बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर हम आपको देखते हैं तो एक और चीज देखिएगा, क्या है कि देखिए, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। नेचुरल नंबर स्टार्टेड कहां से, 1 से हो रहा है, और होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से हो रहा है। यानी इसके सारा सेट को अगर आप देखिएगा तो नेचुरल नंबर आ जाता है। ऑल द नेचुरल नंबर, जितना का जितना नेचुरल नंबर है ना, सब का सब होल नंबर होगा। देख रहे हैं, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर के सेट में है, लेकिन सारा का सारा होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 है, 0 से स्टार्ट है, या 0 है ही नहीं, तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इवन ऑड के बारे में तो आप जान ही रहे कि जो 2 से डिविजिबल होगा इवन होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड हो जाएगा, वो तो आपको पता है। अब आते हैं यहां से, देखिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है क्या, देखिए प्राइम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो प्राइम नंबर का आपको सिंपल अगर आप देखिएगा तो इसका सैंपल डेफिनेशन एकदम सिंपल डेफिनेशन है, जिसके पास 2 फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ, है ना। जो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल होगा, या तो 1 से डिविजिबल होगा या खुद से डिविजिबल होगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ठीक है, हैविंग ओनली 2 फैक्टर, 2 ही फैक्टर होंगे। कौन, ब्रैकेट में लिख दें, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, 1 और इटसेल्फ, यानी खुद से होगा या फिर
1 से होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब स्टार्ट कहां से होगा बोले, देखो तो स्टार्ट है 2 3 4 5 7 11 13 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो सबसे छोटा कौन हो जाता है, सबसे छोटा तो 2 है, सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द लार्जेस्ट, तो आपको पता ही है, जो दिख नहीं रहा उसको सीधे हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। हमको नहीं पता, इनफाइनाइट कर देंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है और सबसे बड़ा कौन है, इनफाइनाइट होगा। तो ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए, सबसे छोटा 2, सबसे बड़ा, और 2 के साथ एक और चीज देखिए, तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है और प्राइम भी है। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर की अगर बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बड़ा हमको पता ही नहीं, जब नहीं पता तो इनफाइनाइट बोल देंगे, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तो हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद अगर ये देखिए, प्राइम नंबर क्या है कि जिसके पास 2 फैक्टर होगा, हैविंग ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। जिसके पास क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो कंपोजिट नंबर की अगर आप बात कीजिएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, जिसके पास क्या होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे आप बहुत ध्यान से देखो तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट 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 आगे तक जाएगा। अब यहां से देखिएगा तो सबसे छोटा की अगर बात करेंगे, कंपोजिट नंबर 4 है और सबसे बड़ा इनफाइनाइट होगा। सबसे छोटा कौन है, 4 है और सबसे बड़ा इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां से एक और चीज देखिएगा तो 9 जो है, 9 ये ऑड नंबर है और सबसे छोटा ऑड और कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन है, 9 है। देख रहे हैं, ये 4 क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, और 9 क्या है कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। तो यहां ध्यान से देख रहे हैं, कंपोजिट नंबर भी हो गया। को प्राइम जो होता है, को प्राइम कहते हैं किसको, ध्यान से समझिए। को प्राइम नंबर जो है, 1 जो है, 1 एकलौता ऐसा नंबर जिसके पास 1 के अलावा कोई और फैक्टर है ही नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं, 1 को कहते हैं को प्राइम नंबर। 1 अकेला आया जिसके पास केवल एक ही फैक्टर है ना। को प्राइम नंबर कौन हो गया, बोले 1 हो गया। 1 के पास कोई और फैक्टर है ही नहीं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ट्विंस प्राइम नंबर होता है क्या, यहां ध्यान से देख रहे हैं, ट्विंस नाम से ही देख रहे हैं, नाम से ही एकदम स्पष्ट है, ट्विंस जुड़वा होगा। जैसे देखिएगा 2 लगातार, है ना, जैसे 2 और ध्यान से देखिएगा तो 3 और 5 को अगर आप देख रहे हो तो 2 यहाँ क्या बोलने का मतलब क्या है कि 2 लगातार प्राइम नंबर जिसके बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। 2 3 और 5, 3 और 5 के बीच में अगर आप देखिएगा तो 4 जो है वो क्या हो जाएंगे कि कंपोजिट नंबर है। 2 लगातार क्या, 2 लगातार प्राइम नंबर जिसके बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा उसको हम क्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अगर आपको देखिएगा तो 5 and 7, उसके बाद 11 13, ठीक है, उसके बाद 17 और 19, ये सब क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर के सेट है। ये सब क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर का एक सेट हो गया। 3 5 जिसके बीच में, या ट्विंस प्राइम नंबर होता है क्या है कि वह नंबर 2 लगातार, ठीक है, प्राइम नंबर जिसके बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। 2 लगातार प्राइम नंबर जिसके बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। ये तो हो गया ट्विंस प्राइम नंबर। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, परफेक्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो परफेक्ट नंबर होता है क्या, देखिए परफेक्ट नंबर के बारे में अगर आप समझिएगा तो परफेक्ट नंबर क्या होता है कि किसी भी अगर कोई नंबर दिया हो, ठीक है, कोई नंबर दिया हो और उस नंबर का फैक्टर निकाल के अगर उसको ऐड करेंगे, अगर वो उसका फैक्टर का सम उस नंबर का 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे अगर आप 6 देख लीजिए तो 6 का फैक्टर कौन सा है, 6 का फैक्टर अगर आप देखिएगा तो 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3 से है और एंड 6 से, है ना। 6 1 2 3 एंड 6 का फैक्टर यही सब। इन सब को अगर आपस में अगर आप जोड़ते हो तो देखिए तो कितना आता है, 2 1 3, ठीक है, ऐसे लिख देना 1 + 2 + 3 + 6, ये सब इसका फैक्टर है। तो इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो ये आ जाता है 12। 12 जो है वो 6 का 2 टाइम है, 12 जो है वो 6 का 2 टाइम है, तो ये क्या हो जाएंगे, परफेक्ट नंबर होगा। परफेक्ट नंबर कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर
जो कोई नंबर दिया हो उसके फैक्टर का सम उस नंबर का 2 टाइम होगा तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। ये परफेक्ट नंबर देखिए, तो परफेक्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 28 भी है परफेक्ट नंबर। 28 किससे किससे डिविजन, 1 2, ठीक है, तो 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है और 28 से इन सब को अगर आप ऐड कीजिएगा इन सब को तो देखिए तो कितना आ जाएगा, 3 7 14 28 प्लस 28 56, जो कि इस नंबर का 2 टाइम है। तो हम कह सकते हैं ना कि वह नंबर जो अपने फैक्टर का, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई नंबर दिया हो उस नंबर का फैक्टर का सम उस नंबर का 2 टाइम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। और 1 और 100 के बीच में केवल 2 परफेक्ट नंबर है। 1 से 100 के बीच की अगर बात करें 1 to 100 कितने परफेक्ट नंबर है, ओनली 2, कौन, 6 एंड 28 जो है वो परफेक्ट नंबर है। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट को प्राइम, ट्विंस प्राइम, परफेक्ट नंबर, ये समझ में आ गया। इंटीजर भी तो आपको पता है, इंटीजर कौन कौन होते हैं, नेगेटिव, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। इन सब के को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। नेगेटिव, होल नंबर और नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो सेट हो जाएगा तो सब का सब क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाता है। इंटीजर में सब आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आएगा, होल सॉरी नेगेटिव नंबर भी आएगा। नेगेटिव नंबर कौन सा हो जाएगा, और -1 -2 -3 -4 डॉट 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 आगे तक जाएगा। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हो गया, 0 से प्लस 1 2 3 जहां तक ले जाइएगा, ठीक है। और अगर होल नंबर बोल रहे हैं तो नेचुरल नंबर बोलने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गया। नॉन इंटीजर जो होता है, नॉन इंटीजर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए नॉन इंटीजर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन आ सकता है। नॉन इंटीजर में आपको आएगा, देखिएगा, एक फ्रैक्शन आ सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन का ऑलमोस्ट पार्ट सब जो है वो नॉन इंटीजर में आता है। एक फ्रैक्शन जो होता है वो सिर्फ इसमें आएगा, जैसे यहां से देख रहे 3 4 -2, ये जो फ्रैक्शन है सिर्फ ये इसमें आएगा, इंटीजर में आएगा। बाकी देखेंगे तो फ्रैक्शन इसमें आता है, डेसिमल फ्रैक्शन भी आ जाएगा इसी में, है ना, डेसिमल फ्रैक्शन सब इसमें आ जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए कि रेशनल नंबर होता है क्या। यहां तक अगर हम पहुंच गए तब हम आएंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम हम पहले ही बोले थे कि रेशनल नंबर के बारे में अगर हम बताएंगे, ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में उससे पहले हम लोग इतना देख लेते। तो रेशनल नंबर होता है कि वह नंबर जिसको आप P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां P एंड Q क्या होगा, इंटीजर होगा, Q 0 के इक्वल नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन उसका हम बोले थे, अभी जस्ट बोले ना जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय बोले थे कि देखिएगा कि रेशनल नंबर क्या होता है कि अगर डेसिमल में दिया हो, है ना, कि डेसिमल डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखेंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग हो गया फिर भी रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर आप देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तब भी रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो फिर भी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर रूट के अंदर दे दिया हो, रूट के अंदर अगर परफेक्ट, है ना, रूट के अंदर अगर कोई नंबर जैसे देख लेते हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी रेशनल होगा, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इरेशनल नंबर क्या होता है कि इरेशनल जिसको P अपन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जहां P एंड Q इंटीजर होगा, Q 0 के इक्वल नहीं होगा, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। या फिर एक और सिंपल से समझिएगा कि जिसका डेसिमल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे आप ध्यान से समझिए कि एग्जांपल 3 1.3 4 5 6 7 9 2 4 5 ऐसे जाके अलग अलग नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहेंगे। फिर या फिर एक ऐसा भी देगा, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर देगा तब भी आपको इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये सब देख रहे, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर दे दिया तब भी क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर होंगे। रियल नंबर क्या होता है कि रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रियल नंबर आता है। रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। एक आता है कि देखिएगा रियल नंबर होगा, एक हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, वो नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे, वो नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको ध्यान से देखिएगा कि माइनस रूट के अंदर -3 रूट -5 रूट -6 ये सब जो है इमेजिनरी नंबर है, इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो आपको जो है बेसिक में मतलब जो है कि डेफिनेशन वगैरह इतना पढ़ना। अब हम आपको कल से जो क्लास चलेंगे वो थोड़ा सा और आगे देखेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा।